अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैट्रिक मैथमेटिक्स 2017 के पेपर के एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, पहली एमसीक्यू है वो वेरिएशन के चैप्टर से आई है, चैप्टर नंबर 9 से, लेकिन हम लोग करेंगे। रिड्यूस में कर चुका है और पहले कर चुके हैं। पहले एमसीक्यू में कह रहा है ए रेशो बी इक्वल टू, ये इक्वल का साइन होता है, ये रेशो का साइन है, और बी रेशो इक्वल टू सी, देन बी इज कॉल्ड, देन B is called, और ऑप्शन में कह रहा है फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, नन ऑफ दिस। तो ये हमारे पास क्या है, मीन प्रोपोर्शन इसका आंसर है। ये इस दफा थ्योरी पूछ ली, पिछली दो वीडियो में इसकी प्रॉब्लम पूछी थी, अब के उसने थ्योरी पूछी। और हमेशा इस रेशियो में किसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे करते हैं। बी से मल्टीप्लाइड होता है बी स्क्वायर, ए सी से होगा तो ए सी, और जब स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये ऐसे हो जाएगा और इसका बी बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट ए सी। पिछली दो वीडियो में मैं इसकी प्रॉब्लम 18 में भी लगी है, 19 में भी लगी है, इसकी प्रॉब्लम आ रही थी नंबर्स के साथ, अब ये थ्योरी आ गई। सेकेंड एमसीक्यू है, आपको आता ही है, इसमें तेज चलेंगे। 4 इंटू 5 की पावर 0 इक्वल टू डैश, आपको पता ही है 4 के बराबर है। 4 वैसे ही रहेगा और किसी चीज की पावर 0 क्या होता है 1, तो 4 1 जा 4। सही है। थर्ड एमसीक्यू है, ये भी आपको आती है, इसमें थोड़ा सा तेज चलेंगे। 5 इंडेक्स के तौर पे लिखा हुआ है, 43 यहां लिखा है, और कह रहा है 5 इज कॉल्ड। तो आपको पता है 5 को क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है इंडेक्स। आपको पता है ये रेडिकेंड कहलाता है, ये इंडेक्स और ये रेडिकल साइन। तो इस बात आंसर 5 क्या है, इंडेक्स है, आंसर है इंडेक्स। और आपको पता है अभी जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, मॉडल पेपर जो आया उसमें क्या आया है, यहां पर उसने एक्स कर दिया, यहां वाई कर दिया और कह रहा है वाई इज कॉल्ड। एमसीक्यू नंबर 4 है, द पॉइंट थ्रू विच मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल पास इज कॉल्ड। आपको पता है कि वो पॉइंट जिससे मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, पास होता है। द पॉइंट थ्रू विच मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल पास इज कॉल्ड, आपको पता है उसे कहते हैं सेंट्रॉइड। ये होती है ट्राइंगल और ये होता है इसका मीडियन। मीडियन क्या लेते हैं, मिड पॉइंट से वर्टेक्स को मिला देते हैं, ये साइड को, इसको कहते हैं मीडियन। और सारे मीडियन जिस पॉइंट से पास होते हैं वो कहलाता है सेंट्रॉइड। क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। इसका मीडियन क्या है, ये इसका मिड पॉइंट लूंगा और अपोजिट है ना, इसके अपोजिट वर्टेक्स से मिला दूंगा, ये सेंट्रॉइड है। और ऐसा थर्ड पॉइंट भी, इसका मिड लेकर इस साइड का मिड पॉइंट लेकर जब इससे मिलाऊंगा तो यहां पर भी ऐसे ही होगा, यही होगा। एमसीक्यू नंबर है 5, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a माइनस बी। ये भी आप पहले कर चुके, a माइनस बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछा है। तो आपको पता है इसके नीचे क्या है 1, तो पलट देते हैं तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 ओवर a माइनस बी। अभी 9 के मॉडल पेपर में इसका एडिटिव इनवर्स पूछा है। हो सकता है कल आपका जब पेपर हो तो इसमें भी इसका a माइनस बी का क्या पूछ ले, एडिटिव इनवर्स पूछ ले। तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स a माइनस बी का ये पूछा था, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a माइनस बी। मैंने कहा ये रहा, ये आंसर है। और कोई इसका एडिटिव इनवर्स पूछ लेता, ये अपने पास से निकाल रहा हूं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, साइन ए चेंज कर देता, माइनस ए प्लस बी। अब एमसीक्यू नंबर है मेरे पास 6 पूरा 9 का मॉडल पेपर 2017 से बनाया। वो कह रहे हैं अंडर रूट 2 +1
मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 माइनस 1, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर 2, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, आंसर 1 है, 2 माइनस 1 1। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी 9 से उठाइए, 9 के मॉडल पेपर में थी ये सारा 9 का मॉडल पेपर यहां से बनाया है, उनकी वो वाली वीडियो देखेंगे तो 2017 ऐसे ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, इसमें डिग्री पूछी है पॉलिनोमियल की, तो डिग्री क्या होती है, किसी भी टर्म के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, समझ में आ गई बात, वो उसकी डिग्री कहलाती है। यहां पर क्या है हाईएस्ट पावर 2, यहां पर क्या है 1, और इस टर्म में क्या है, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 प्लस 2, तो इस पर डिग्री क्या है, थर्ड डिग्री की ये आपको पॉलिनोमियल दी गई है। आइए एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ हम लोग जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक पूछिए, इसका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमसीक्यू नंबर 8 है और कैरेक्टरिस्टिक्स हर दफा आती है, तो इन्होंने कहा है 0.08595, कह रहे हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दो। तो कैरेक्टरिस्टिक का सही ना, पिछली 2 वीडियो में भी बताया, आपका जब डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट हो तो जो 10 की पावर होती है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, और 10 की पावर 0 हमेशा मौजूद होती है, जिसके साथ 10 की पावर 0 मौजूद है। अब डेसिमल पॉइंट क्या है, यहां पर है, तो आपने कहा 1 2 2 दफा इधर लिया है, तो आपने इसको लिखा है 8.595, और आपका डेसिमल पॉइंट राइट पर गया है, राइट पे जाने से 10 की पावर क्या होगी, कम, तो 0 में से 2 कम किया -2, तो ये जो -2 है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग है, और -2 को लिखते कैसे, 2 बार, तो ऑप्शन में ऐसे आंसर होंगे, समझ में आ गई, 2 भी होगा 2 बार भी होगा, तो 2 बार को टिक कर देंगे। ऑप्शन बी में मेरे पास ये आंसर है 2 बार। द नेचुरल लॉगरिथम 19 एमसीक्यू है, नहीं सॉरी 19 कह रहा हूं, 9 एमसीक्यू नंबर 9 है मेरे पास, और उसमें क्या है, पूरी लिख देता हूं। द नेचुरल लॉगरिथम हैज द बेस, द नेचुरल लॉगरिथम has the base, और कॉलम, अब समझ में, नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है, ई, इसने ऑप्शन दिया हुआ था, पहला ऑप्शन दिया हुआ है पाई, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसने ई, और एक ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। सी में नन ऑफ दीज लिखा है, अजीब सा लग रहा है, आखिर में लिखते हूं अमूमन, तो मैं यहां सी को ऐसे कर देता हूं इधर 10, और डी में कह देता हूं नन, तो ऑप्शन ए बी। लॉग नेचुरल जो होता है उसकी बेस होती है एक्सपोनेंशियल, और नॉर्मल लॉग जो होता है उसकी बेस होती है 10। जब आप कैलकुलेटर देखेंगे तो एक साइन होगी लॉग की और एक साइन होगी उसी के बराबर में ln की, और लॉग जब आप लिख देते हैं तो इसकी बेस इधर देखेंगे, इसकी बेस होती है 10, और जब ln लिख देते हैं तो इसकी बेस होती है e। तो कैलकुलेटर में जब आप लॉग की साइन देखेंगे तो उसी साइन के ऊपर लिखा होगा 10 की पावर x, और जो बराबर में ln की साइन होगी, सही ना, उसी साइन उसी की के ऊपर लिखा होगा e की पावर x। ये कहलाता है नॉर्मल लॉग और ये कहलाता है नेचुरल लॉग। सवाल था नेचुरल लॉगरिथम की बेस बताएं तो e, ये थोड़ा सा देर नहीं लगेगी चेंज होने में। नेचुरल के बजाय कह देगा नॉर्मल, दोनों n से आते हैं, नेचुरल भी नॉर्मल भी, कहेगा दी नॉर्मल लॉगरिथम हैज दी बेस, तो आंसर हो जाएगा 10। सही है। और जब आप यहां कुछ नहीं लिखते ना तो अंडरस्टूड है 10, और 10 के अलावा होगा तो लिखना पड़ेगा। और याद रखेंगे सब लोग, लॉग की सारी बेसिस हो सकती है सिवाय 1 के, यहां कभी 1 नहीं आ सकता। कुछ नहीं लिखा तो 10 है, और अब 10 के अलावा अगर आप है तो लिखनी पड़ेगी, 2 लिख दें, 5 लिख दें, 3 लिख दें, ठीक। ये याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं
के log 10 1 होता है, और इसी तरह ln e भी 1 होता है। क्यों होता है? कि इसकी बेस कौन है? 10। बेस कौन है? 10, और इसकी बेस कौन है? e। अगर आपकी बेस और ये बॉक्स सेम हो जाए ना तो हमेशा रिजल्ट 1 होता है। इसको मैं क्या कहता हूं? बेस को सर्किल, और इसे क्या कहता हूं? बॉक्स, और इसे क्या कहता हूं? ट्रायंगल। तो अगर आपका बॉक्स और सर्किल सेम हो गया तो हमेशा रिजल्ट 1 होगा। यहां लिख दे रहा हूं, हो सकता है ये टकरा जाए। मैंने लिखा लॉग बॉक्स, यहां पे भी आया बॉक्स, हमेशा ये 1 होगा। अब इस बॉक्स में आप बैठ जाए, इधर भी उधर भी, हमेशा रिजल्ट 1। अगर मैं इधर लिख दूं 5 और इधर लिख दूं 5 तब भी 1, और इधर लिख दूं a और इधर लिख दूं a तब भी 1। समझ में आ गई बात? ये याद रखें। और बॉक्स का मतलब होता है दोनों में सेम चीजें आएंगी। और अगर आपने यहां 10 लिख दिया तो यहां तो अंडरस्टूड है कि 10 है, तो दोनों चीजें क्या हो गई? सेम, तो 1। यहां आपने ln नहीं लिखा तो इसके भी अंडर में यहां पर क्या है? e है, इसकी बेस, तो ये भी क्या हो गया? 1। MCQ नंबर 10 में हमें कहा है 2 3 5 7 इज द सेट ऑफ, एक सेट दे दिया 2 3 5 7 और ऐसे जा रहा है आगे, और कह रहा है ये सेट डैश का है। भाई ये प्राइम नंबर का सेट है। किसका सेट है? प्राइम नंबर का। जहां पे भी ऑप्शन में प्राइम नंबर होगा सर टिक कर देंगे, पहले ही ऑप्शन में। पेज नंबर 1 है बुक का, जब ये यहां चल रही होगी तो पेज नंबर 1 का सही है ना, यहां पर इंशाल्लाह उसके साथ लिंक आ रहा होगा, तो उसमें देख लिएगा। उसमें जितने भी सेट है सारे याद करके जाने। पेज नंबर 1 से एक एमसीक्यूज लाजमी आएगी, कल पेपर देख लीजिएगा। और जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर आए, इसके मजीद ऑप्शन थे नेचुरल नंबर, होल नंबर। अगर यहाँ 1 आ जाता तो नेचुरल नंबर हो जाते, अगर यहाँ 0 और 1 भी आ जाता और फिर सारे नंबर चलते जाते, 4 भी मिसिंग ना होता, 0 1 2 3 4 वगैरह, तो ये होल नंबर आ जाता। अगर यहाँ 1 आ जाता, 1 2 3 4 4 मिसिंग नहीं होता, पूरी काउंटिंग चलती जाती 6 7, तो आपको पता है नेचुरल नंबर आ जाते। खैर, इवन नंबर वो होते हैं जो सारे 2 से डिवाइड हो रहे थे। फिर अगली एमसीक्यू ये पहले भी आ चुकी है, मेरे हिसाब से बेकार है, टाइम वेस्ट है। तो आपको पता है इसको 2 दफा अंडर रूट लिख सकते हैं, और एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कट जाएगा, तो आंसर आएगा अंडर रूट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, पहले आ चुका है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, सही ना? 12वीं एमसीक्यूज है वो A क्रॉस B होगा, 12 का आंसर। अच्छा, पिछली वीडियोस में आ चुका है। कह रहे हैं 13 के अंदर 13 में कहा है x बराबर है 1 के और y बराबर है 1 के, तो आपको बताना है कि x माइनस वाई प्लस एक्स वाई किसके बराबर होगा। ये कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, सही है ना? और ये पहले आ चुका है मेरे ख्याल से, तो आंसर होगा ये एमसीक्यू नंबर 13 है। अभी हमने क्या करा, इसकी जगह रखा 1, इसकी जगह रखा 1, 1 इंटू 1, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, 1 1 जा 1, तो आंसर है 1। एमसीक्यू नंबर 14 है। 14 में सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, आपको पता है वो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 होता है। फिर कह रहे हैं x की पावर 4 प्लस 64 विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कब परफेक्ट स्क्वायर होगा? एमसीक्यू नंबर है 15। x की पावर 4 प्लस 64 में क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? और परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये जरूर आएगी इस टाइप की कल के पेपर में, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यह माइनस आ जाएगा। अब आइए जरा देखते हैं, ये स्क्वायर बन रहा है, x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब ये a है ये b है। अब बीच में क्या लिखेंगे? प्लस माइनस।
2ab ये लिखना है, 2 मैंने फार्मूले का लिख लिया, a मेरा x स्क्वायर है और इस b की जगह पे 8, इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 8 जा 16x स्क्वायर, क्योंकि ये और ये तो गिवन दिया था, ये ऐड करना है तो प्लस माइनस 16x स्क्वायर को टिक कर देगा। ऑप्शन में इन्होंने दिया हुआ है खाली, सही है ना, 16 का x स्क्वायर सही है और प्लस माइनस से नहीं दिया तो भी सही है, तो ऑप्शन सी शायद इन्होंने दिया 16x, बिल्कुल सी दिया। अब थोड़ी सी नई चीज है लेकिन सिलेबस से कट चुकी है, वेरिएशन का चैप्टर है, लेकिन हमें ये नॉलेज आनी चाहिए, इसलिए इसको जरा तवज्जो के साथ। 16 एमसीक्यू है, कह रहा है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ किसकी डुप्लीकेट रेशियो, 2a रेशियो 3b इज, डुप्लीकेट रेशियो पता है क्या होती है, a रेशियो b है ना, तो इसकी डुप्लीकेट रेशियो पता है क्या होगी, देखना है सब तवज्जो के साथ, इसकी डुप्लीकेट रेशियो होगी, दोनों का स्क्वायर कर दो, a रेशियो b है तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी, a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसने क्या दिया 2a रेशियो 3b, तो इसकी डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर, तो इसकी डुप्लीकेट रेशियो ना पता हो तो मुश्किल है और पता चल जाए तो इससे आसान नहीं है कोई। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है, सिर्फ स्क्वायरिंग करनी होती है, क्या होगी 2a का स्क्वायर होगा रेशियो 3b का स्क्वायर होगा। अब 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर, तो आंसर होगा 4a स्क्वायर रेशियो 9b स्क्वायर, और ऐसा आंसर इसने ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए आंसर है, है ना, ऑप्शन ए आंसर है। अब एमसीक्यू नंबर 17 की तरफ जाएंगे हम लोग। सेवनटीन की तरफ गए हम, और 17 ने हमें क्या बताया, इफ, ये भी कट चुका है, इफ सिग्मा डी इक्वल टू 125 और ए इक्वल है 25 के, एंड एन इक्वल है 5 के, कह रहे हैं मीन बताइए, मीन इसको कहते हैं एक्स बार को, मैं लिख भी देता हूं वर्डिंग में, इसका मीन बताइए। तो मीन निकालने के फार्मूले हैं क्या, तो मीन निकालने का जो शॉर्टकट फार्मूला है इसे कहते हैं शॉर्टकट फार्मूला फॉर मीन। मीन को एक्स बार कह रहे हैं, शॉर्टकट फार्मूला जो है मीन निकालने का वो क्या है, एक्स बार ए सिग्मा डी ओवर एन, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। अगर मुझे ये फार्मूला आता है तो मैं इसे सॉल्व कर लूंगा, और इसी फार्मूले को लिखने का एक और तरीका भी है, ये भी शॉर्टकट कहलाता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसा ना हो कि हम इससे सीख रहे हो और ये वाला डाटा आ जाए। इन दोनों में ए एक जैसा है, ये सिग्मा डी है, ये एन है, ये सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ हो गया, बस यहां पे भी एफ बढ़ गया और यहां पे एफ आ गया और समेशन का साइन आ गया एन की जगह। अगर किसी को ये फार्मूला आ रहा है तो इससे आसान सवाल लेंगे। देखें सब दिया हुआ है, ए कितना दिया है 25, मैंने रख दिया, सिग्मा डी कितना दिया हुआ है 125, मैंने रख दिया, और एन कितना दिया हुआ है 5, तो एक्स बार कितना आ जाएगा, ये भी 25, और 5 से जब इसको डिवाइड करा ये भी 25, जब 5 से 125 को डिवाइड करूंगा तो 25 आ जाएगा, और 25 और ये 25 वैसे ही था, और 25 और 25 ऐड हो गया तो 50, इस बात आंसर होगा 50।
चैप्टर नंबर 10 है ये, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का, मीन मीडियन मॉड वाला। 18 एमसीक्यूज आइए, शायद हम लोग पहले भी कर चुके हैं। एमसीक्यू नंबर 18 है, 18 में कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 18 में कहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लिखे थे, कह रहे किसके इक्वल है, मैंने कहा कॉस थीटा की। क्यों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला बताया था 1 होता है। अब साइन स्क्वायर को उधर फेंक दे तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो जब आपने स्क्वायर रूट लिया इसका तो इधर भी ले ले और इधर भी ले ले, तो कॉस स्क्वायर का तो कॉस बाहर आ जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं आ सकता क्योंकि ये स्क्वायर रूट में 2 टर्म है। स्क्वायर रूट से बाहर कब निकालते हैं? जब सिंगल टर्म हो। तो उसने ये दिया हुआ है और पूछ रहा है किसके इक्वल है, तो मैंने कहा कॉस थीटा के इक्वल है। ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पे कॉस थीटा दिया हुआ है, ऑप्शन ए आंसर है। एमसीक्यू नंबर 19 है, ये हम पहले भी कर चुके थे। 19 है, द वैल्यू विच अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड, इसे मॉड कहते हैं। मॉड, मीन मीडियन मॉड, चैप्टर नंबर 10 है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का। तो कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा क्या कहलाता है? मॉड। एक बैट्समैन है, हर दफा यानी 10 इनिंग का उसने 10 मैचेस खेले और 10 मैचेस में वो सही ना 4 दफा सही ना 44 पर आउट हो गया, और ये सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू थी उसकी लास्ट 10 इनिंग्स की। कभी 20 पे आउट हो जाता था, कभी 100 बना रहा था, कभी 50 बना रहा था, लेकिन 4 दफा इत्तेफाक ऐसा था कि उसके लिए डिजिट खराब था, 44 पे आउट हो गया। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा क्या थी? 44। तो उसका मॉड क्या होगा? 44। समझ में आ गई बात? जो ज्यादा रिपीट हो रहा हो, तो इसने ये दिया था थ्योरी, वो कर लेंगे। लास्ट एमसीक्यू है, द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ मेजर आर्क। मैंने बताया था मेजर आर्क का एंगल जो होता है वो एक्यूट होता है, और माइनर आर्क का जो एंगल होता है वो ऑब्ट्यूस होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। थैंक यू।